नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पूर्णिमा तिथि के बारे में। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में यदि कोई व्यक्ति और कोई नियम अनुष्ठान नहीं कर पाता है तो केवल महीने में 2 आने वाली तिथियाँ, एक अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा को कुछ विशेष कार्य कर लेता है तो उस घर की बरकत होना प्रारंभ हो जाती है। वो विशेष तिथियां हैं दोस्तों, एक तो हो गई हमारी अमावस्या और दूसरी है हमारी पूर्णिमा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि आप जो पूर्णिमा के नियम होते हैं, अमावस्या के नियम होते हैं, इन दोनों के नियम आपके लिए बहुत ही विशेष हैं। इन दोनों के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि देखिए दोस्तों, चैत्र महीने की पूर्णिमा केवल अकेली पूर्णिमा नहीं है, बल्कि भगवान हनुमान जी यानी कि हनुमान जी की जयंती भी है। आज हनुमान जी अवतार लिए थे, इसलिए आज उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। हनुमान जी का तो आज का दिन और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। कैसे करना है, क्या करना है और किस समय करना है, यह सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग जाता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वो जान लेते हैं हम सबसे पहले तो चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन जल्दी आपको जागना है। जल्दी जागने का हमेशा प्रयास किया करें, क्योंकि पूजा पाठ थोड़ा ऐसे होते हैं तो जो सुबह आप करते हैं तो उनका महत्व बहुत अधिक ज़्यादा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हर महीने की पूर्णिमा पर आपसे मैं कहती हूँ कि दहलीज पूजन किया करें। अब ये दहलीज पूजन आप सुबह करते हैं, बहुत उजाला हो जाता है, जैसे कि 9 बजे 10 बजे, तो इसका उतना महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन यदि यही दहलीज पूजन आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सुबह आपको जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर जल्दी जागना अनिवार्य होता है। साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि नहाने के पानी में थोड़ा सा जो गंगा जल है वह डाल दीजिएगा। देखिए, ये नियम तो यह है कि चैत्र की आगहन की, कार्तिक की माह की इन पूर्णिमाओं में जाकर गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान करना बहुत पावन पुण्यदायी होता है। तो हो सके तो जो लोग आसपास, आपके आसपास जो नदी गंगा मैया हैं, वहाँ जाकर आप स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो आप नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हर हर गंगे बोलते हुए, गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। तो पहला काम तो आपको यह कर लेना है। अब दूसरा काम जो कि घर में महिलाओं को करना है, वो आपके दहलीज पूजन में जो चीज़ मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों, उसमें बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ों को जोर देती हूँ और बार बार पुनः उन चीज़ों को दोहराती हूँ। आपको करना क्या है, आप हर दिन ना कर पाएँ, अमावस्या पूर्णिमा को करिए। तो दहलीज पूजन में करना क्या होता है कि आपको अपने दरवाजे के दोनों साइड ज़मीन पर स्वास्तिक बनाना होता है, और उसमें अगर दिया हो सके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो एक दिया भी रख लीजिएगा। स्वास्तिक ऐसी जगह पे बिल्कुल ना बनाइएगा जहां आने जाने वालों के पैर पड़ें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी बात है तो आप दरवाजे के ऊपर साइड से बना सकते हैं। ठीक है, आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, आप नीचे ना बनाइएगा। लेकिन दहलीज पूजन का मतलब होता है चौखट पूजन, और चौखट पूजन तो नीचे ही होता है। यह स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप थोड़ी सी छोटी सी जो है रंगोली बना दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक काम कर लेना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हाथों में हल्दी लेना है, हल्दी को गीला करके अपनी दहलीज पर देखिए। अब आप तो दहलीज किसी की होती नहीं है, सभी घरों में चौखट गायब हो गई हैं। तो जो भी है आप वहाँ पे पीली मतलब हल्दी से हाथ में गीला करके लीप लीजिएगा, और उसके बाद उसके ऊपर रंगोली बनाइएगा, चाहे स्वास्तिक बना दीजिएगा। ठीक है, तो इतना सा काम आज आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दूसरा काम आपको यह कर लेना है। अब तीसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, अपने घर की तुलसी माता को पूजिएगा, तुलसी ज़रूर पूजिएगा, तुलसी की पूजा कीजिए। बिना आप बाहर कहीं पूजा करने मत जाइएगा। तुलसी माता की पूजा किए बिना बाहर नहीं जाना है। तुलसी पूजिएगा, उसके बाद संभव हो तो पीपल की पूजा करिएगा। पीपल की पूजा करेंगे आप
जो है 9:30 से 10:30 के बीच में। इसके बाद पीपल की पूजा नहीं करेंगे। इसके पहले जो लोग करना चाहें कर लें, लेकिन ये जो टाइम मैं आपको बताती हूँ, आपको इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो इस टाइम में आप पीपल की पूजा करें। पीपल की पूजा जब भी करें तो 1 लोटा जल ले लें और जल को हमेशा ऐसे करके अपने हृदय के बराबर करके और पीपल में दीजिएगा। हृदय के बराबर करके आपको पीपल में जल अर्पित करना होता है। थोड़ा सा उस जल में आप कच्चा दूध मिला लीजिएगा और एक लाल रंग का पुष्प मिला लीजिएगा। लाल रंग का पुष्प डाल करके और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए पीपल में डल दीजिएगा। 1 महीने में आपको चमत्कार दिखाई देगा। यह इतना पावरफुल उपाय है दोस्तों, 1 महीने में ही चमत्कार आपको दिखाई देगा, तो यह कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आज पूर्णिमा तिथि है, तो कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे जो बाल हैं वह गीले हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, गंगा में स्नान जब हम डुबकी लगाते हैं तो वो हमारे बाल जो है गीले हो जाते हैं, लेकिन घर पे बाल धोना मना किया गया है हर महिलाओं को। तो हम आज पूर्णिमा के दिन बिल्कुल बाल नहीं धोएंगे और दूसरी चीज़ हम करेंगे कि पूर्णिमा के दिन बाल भी नहीं धोएंगे, पीला वाला जो सिंदूर होता है वह भी नहीं लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं लगाया जाता है, क्या रीज़न है? तो कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो नियमों का ध्यान करते हुए आज जो है पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से जो है प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कब आपको जो है पूर्णिमा तिथि का व्रत करना है। जो सत्यनारायण की भगवान की कथा जो है किस दिन करना है, तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 12 अप्रैल को सुबह 3:22 पर। ध्यान दीजिएगा, 12 अप्रैल को सुबह 3:22 पर और ख़त्म हो रही है 13 तारीख को सुबह 5:00 पर जो है समाप्त हो रही है। तो उदय तिथि के अनुसार पूरे दिन की पूर्णिमा 12 अप्रैल को रहेगी। तो सत्यनारायण की कथा हो गया या व्रत करना हो गया, जो कुछ भी आप करेंगे वो सब आपको जो है 12 अप्रैल को करना है। आपका पूर्णिमा का जो नियम होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, वह सभी जो है 12 अप्रैल को होगी, यानी कि 12 तारीख को होगी। अगली चीज़ अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा पर और क्या करना चाहिए, कौन सा नियम करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा पर तो बहुत नियम होते हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। चैत्र मास आ गया, इसमें कुछ गर्म चीज़, कुछ ठंडी चीज़ें, जैसे ठंडे जो फल वगैरह होते हैं उनका दान कर सकते हैं। जो रसीले फल होते हैं उनका दान कर सकते हैं। जूते का दान किया जा सकता है। जो गर्मी से आपको बचा सके, छतरी का दान किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनका दान किया जा सकता है, लेकिन हमारे सामर्थ्य हो सके जितना हमें दान करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान दीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिएगा। अन्न का आप दान कर सकते हैं, यानी कि अनाज का दान आप कर सकते हैं। अनाज का दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़े थोड़े अनाज निकाल लीजिएगा, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा दाल, थोड़ी सब्जियां, इस तरह से करके आप उनका दान ज़रूर कीजिएगा। और निकाल करके थोड़ी बहुत दक्षिणा आप ज़रूर रखिएगा, 10, 11, 21, 51, 101, जितना आपका सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत दान ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे तो किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर अगर कोई नहीं मिलता है तो आप किसी मंदिर में जा कर के भिजवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती पे क्या करना है, तो देखिए, हनुमान जयंती है। आज चमेली के तेल में 2 लौंग डाल के और यह दिया आपको शाम को हनुमान जी के सामने ज़रूर प्रज्वलित करना है। बहुत जगह पर यह नियम है कि हनुमान जयंती पर मीठे पुए बनाकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा नियम है तो ज़रूर कीजिएगा। मीठे पुए बना करके हनुमान जी को चढ़ाइएगा। हनुमान जी की पूजा के लिए स्पेशल वीडियो मैं आपको बना के दूँगी और उसमें कुछ विशेष उपाय भी होंगे जिन्हें आज के दिन आपको ज़रूर कर लेना है। हनुमान जी की पूजा, क्योंकि यह छोटा सा विषय नहीं है दोस्तों, हनुमान जयंती, हनुमान जी के जन्म का उत्सव, और इस उत्सव पे आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो बस धैर्य के साथ बने रहिएगा। वीडियो उसके लिए अलग से आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण उपायों के साथ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूर्णिमा से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो
जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई प्रश्न है तो वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।